हाय गाइस, मैं हूँ कंचन आपकी दोस्त और आप हैं चैनल प्रिंसेस टियारा पर। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ स्टडी वीडियोस। तो उसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 5 न्यू लर्न वेल इंग्लिश के लेसन नंबर 7 रिमोट कंट्रोल किट के सॉल्व एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज पहले कराऊंगी और क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगी, क्योंकि फिर आप पूरा देखते नहीं हैं, फिर बाद में कमेंट में बोलते हैं मैम एक्सरसाइज भी कराइए। ठीक है, तो अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टा एफ बी पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट आपको यहाँ ना मिले तो कहीं भी जहाँ मिले वहाँ कर देना। जिन लोगों ने अब तक मुझे सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आया है, वर्ड पावर। Complete each word using the right vowels A, E, I, O, U. You can find all these words in the lesson. यानी कि ये वर्ड्स लेसन में ही हैं। ठीक है, तो पहला मैं ना सारे पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ, फिर इसमें आंसर फिल करूँगी, तब तक आपको आ भी जाएंगे। आंसर ब्लू कलर से लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं ब्लैक से। तो पहले में हम फिल करेंगे ई और ओ और फिर ई, तो ये हमारा बन जाएगा रिमोट। दूसरे में हम फिल करेंगे आई और ई, तो ये हमारा बन जाएगा डिनर। तीसरे में हम फिल करेंगे ओ एंड ओ, तो ये हमारा बन जाएगा कंट्रोल। और चौथे में हम फिल करेंगे आई, यू और ई, तो ये हमारा बन जाएगा मिनट। इसके बाद फिफ्थ है, सिक्स्थ है, मेरे ख्याल से शायद ये 12 हैं, तो ये मैंने ऐसे 4-4 करके करवाए आपको। ठीक है, देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हम भरेंगे फिफ्थ वाले में ओ और ई, गॉबल। सिक्स में हम भरेंगे आई और ई, तो हमारा किचन बन जाएगा। सेवन में हम भरेंगे आई, ओ और फिर आई, तो ये हमारा माइक्रोचिप बन जाएगा। 8 में हम भरेंगे एस ई, तो ये हमारा सर्च बन जाएगा। फिर 9, 10 ऐसे करके हैं। तो इसी बीच में आपसे ये बात कहना चाह रही थी कि आपको लगता होगा कभी कभी कि कितने मतलब जैसे लास्ट तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया, बस एक आधे शॉर्ट ही पोस्ट किए हैं, क्योंकि ना वो रिस्पांस नहीं मिलता तो मतलब ना इच्छा नहीं होती। आप खुद भी देखना, अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर वो काम करने का मन ही नहीं करता है। तो रिस्पांस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो प्लीज़ आप लोग ना मतलब क्या बोलूँ मैं, अब चैनल को देखते रहिए और उसके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से ये स्प्रेड होता कि है ना। 9th में हम भरेंगे ई और आई, तो बनेगा रिवाइंड। 10th में हम भरेंगे ओ और यू, तो बनेगा इसमें ना मैं ओ और यू के बाद ई भरना भूल गई हूँ, तो ट्रबल बनेगा ये। 11th में ओ और ओ, डॉक्टर। और 12, 13, 14 हमें देख ही लिए, मैं नहीं बोल पाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। तो यहाँ पे है डैश चिल्ड्रन हैव डैश हैंड्स। तो ना यहाँ पे कुछ होमोफोन्स टाइप के, राइमिंग वर्ड्स टाइप के जो होंगे, कि जो एक ही साउंड होगा उनका, एक ही टाइप की स्पेलिंग, लेकिन मीनिंग अलग अलग होंगे। जैसे कि अच्छा ये होमोफोन्स नहीं है। जैसे लिटिल और स्मॉल, मीनिंग दोनों का थोड़ा ही है, लेकिन एक जगह नहीं लग सकते। सेकंड में रश और रन, रन मतलब भी भागना, रश मतलब भी भागना, लेकिन मीनिंग अलग अलग है दोनों के, यूज़ अलग है। थर्ड में वी हैड अ डैश टाइम इन डैश सिटी। फोर्थ में व्हेन आई डैश एट माई वॉच, आई वाज लाइक। तो देखिए, एक में आएगा ग्रेट और एक में आएगा बिग। ग्रेट का मतलब भी बड़ा और या महान, और बिग का मतलब भी, लुक का मतलब भी देखना और सौ का मतलब भी देखना, लेकिन यूज़ अलग अलग है।
इसी तरीके से फिफ्थ में आई विल डैश माई टीथ एंड देन डैश माई शूज। सिक्स्थ में है यू शुड लिव इन डैश बिकॉज डैश इज स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट में फिफ्थ में आएगा ब्रश और पॉलिश, देखिए लगभग सेम मीनिंग है। इसमें आएगा सिक्स्थ में यूनियन और यूनिटी और यूनियन, ठीक है। सेवंथ वाला देखिए, प्लीज डैश योर हैंड्स एंड डैश माई डेस्क ऑफ पेपर्स। तो इसमें आएगा क्लीन एंड इसमें आएगा क्लियर, लगभग सेम मीनिंग लेकिन यूसेज अलग। अब अगला क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड समथिंग टू ईट। और ये भी सारे वर्ड्स ना उसमें आए हुए हैं लेसन में ही। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपको ना जंबल वर्ड्स टाइप का दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट उल्टे सीधे लिखे हुए हैं और आपको इनको सीधा करके आंसर बनाना है। तो फर्स्ट टू 5 मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो पहला बनेगा राइस, दूसरा बनेगा डोसा, इसका सोडा भी लिखा था कई बच्चों ने, बट सोडा ईट करने का नहीं है ना। थर्ड में बनेगा करी, फोर्थ बनेगा ब्रेड, फोर्थ तो एकदम क्लियर दिख रहा है। फिफ्थ बनेगा स्वीट यानी कि मीठा या कुछ मिठाई। इसके बाद में आपको तो पता ही है, आप है चैनल प्रिंसेस टियारा पर, तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद हम आ गए नंबर 6, 7, 8 और जितने भी हैं यहाँ पे लिखे जाएंगे। अगर आप हमें इंस्टा या एफबी पे देखते हैं, कोई रील वील दिख जाती है आपको, तो आप रील देखिए प्लस और भी पीछे की रील्स देख लीजिए। फिर अगर आपको पसंद आता है तब फॉलो ज़रूर कीजिए, औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो 6 वाला तो क्लियर दिख रहा है कि ये टॉफ़ी है, और 7th भी क्लियर ही दिखाई दे रहा है कि ये बिस्किट है, और 8th वाला मतलब अगर माइंड आपका पजल हो रखा है तो आपको नहीं दिखेगा, अदरवाइज दिख जाएगा। 8th वाला भी क्लियर मैंगो बन रहा है। 9th वाला थोड़ा सा ट्रिकी है तो वो सांबर बनेगा, और 10th वाला तो बिल्कुल ही क्लियर है, इट इज़ चॉकलेट। तो यहाँ पे क्लैपिंग आपके लिए और मेरे लिए कि हम यहाँ तक आ गए हैं, और अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। तो अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं किया, मैं बार बार इसलिए बोलती रहती हूँ ताकि बार बार बोलने से सब्सक्राइब मिलते हैं, नहीं बोलो तो नहीं करते आप लोग फिर ना। तो ऐसे रीड एंड फाइंड लिखा हुआ है, फिर वहाँ पे एक प्यारे से खरगोश जी भी बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि आपको ज़्यादा लंबा आंसर नहीं देना है, ब्रीफ में आंसर देना है, मतलब मेन बात बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है हु वर टोनी एंड डेजी। टोनी और डेजी कौन थे? तो आपने चैप्टर में पढ़ा ही था कि टोनी और डेजी बहन भाई थे। तो आप आंसर लिखेंगे टोनी एंड डेजी वर सिबलिंग्स, है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि मेड फॉर किड वीडियो है तो इसमें आपको कमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आप कम्युनिटी पोस्ट पे या किसी रील पे भी कमेंट कर सकते हैं, किसी शॉर्ट पे भी कमेंट कर सकते हैं, या कोई ब्लॉग पोस्ट किया हो तो वहाँ पे भी। व्हाट वाज टोनी डूइंग सिटिंग इन द लॉन्च। लॉन्च में बैठ के टोनी क्या कर रहा था? मैंने इसकी ना आपको थ्योरी भी पढ़ाई है, समरी पढ़ाई है, सॉरी थ्योरी कह रही हूँ, वो भी आप देख लेना। टोनी वाज गॉबलिंग स्वीट्स सिटिंग इन द लॉन्च। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है,
वेयर वाज मम एट दैट टाइम? मम्मी उस वक्त कहाँ थी? आजकल का जो मौसम है ना इतना ख़राब हो रहा है, अगर आप पंखा चलाओगे तो आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा, अगर आप पंखा नहीं चलाओगे तो आपको मच्छर काटेंगे। और मैंने यहाँ पे कॉइल लगाई हुई है लेकिन फिर भी मच्छर आ रहे हैं। आंसर देख लेते हैं। मॉम वाज इन किचन एट दैट टाइम। यहाँ पे ना दा की जगह दैट आएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। मम्मी किचन में थी उस टाइम, ऑफ स्टेज थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज डेज डैड डूइंग? डैड क्या कर रहे थे? हाँ, मेरा रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, समय हो रहा है इस वक्त 11:30, तो नींद सी आ रही है मुझे। तो आंसर है डैड वॉज फिक्सिंग द रिमोट कंट्रोल। फिक्सिंग का यहाँ पे मतलब है रिपेयर कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। क्या ठीक कर रहे थे? रिमोट कंट्रोल ठीक कर रहे थे। ठीक हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड मम want Tony to help her? मम्मी टोनी से क्या चाहती थी कि टोनी उनकी कैसे मदद करे? तो हाँ, यहाँ पर आंसर आएगा क्योंकि मम्मी टोनी को चाहती थी कि किचन में बुला के उससे थोड़ा काम करवाए। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि किचन का काम सिर्फ लड़कियों का ही नहीं होता। मम वांटेड टोनी टू हेल्प हर इन द किचन, कि वो किचन का भी काम करा सकते हैं लड़के। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड डैड गिव टोनी टू होल्ड केयरफुली? डैड ने टोनी को क्या पकड़ने के लिए कहा, कि मतलब इसे ध्यान से पकड़ना, किस चीज़ के लिए बोला? तो इसमें हम क्वेश्चन से भी थोड़ा सा पार्ट लेंगे। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है बस पक्की पकाई खिचड़ी मिल जाए, नहीं। मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही हूँ लेकिन आपको सीखना ज़रूर है। तो यहाँ पे गिव का गेव बना देंगे। डैड गेव अ माइक्रोचिप टू टोनी टू होल्ड केयरफुली। यहाँ पे आप जितनी भी बार टोनी लिखेंगे टी हमेशा कैपिटल आएगा, टोनी उसका नाम है। इवन चैप्टर में डैड भी जितनी बार लिखा हुआ है तो डी कैपिटल ही है, क्योंकि यहाँ पे उनको रेफर किया जा रहा है डैड से। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डिड मम want to call in the doctor? मम्मी डॉक्टर को क्यों बुलाना चाहती थी? सीधी सी बात है कि टोनी ने वो निगल ली थी माइक्रोचिप, तो वो घबरा गई थी। मम वांटेड, क्वेश्चन में से ही आएगा, मम वांटेड टू कॉल इन द डॉक्टर। अब वाई में क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर आपका बिकॉज में आएगा। बिकॉज टोनी swallowed द माइक्रोचिप, कि टोनी ने जो है माइक्रोचिप स्वैलो कर ली थी, निकल गया था, इस वजह से वो बुलाना चाहती थी। सॉरी यार, उबासी बहुत आ रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वाज डैड नॉट वरी अबाउट एंड वाई? किस चीज़ के लिए डैड को फिक्र नहीं हो रही थी और क्यों नहीं हो रही थी? तो आंसर क्वेश्चन में से भी आएगा, डैड वॉज नॉट वरीड अबाउट टोनी swallowed द माइक्रोचिप, क्योंकि वो परेशान नहीं थे
क्यों नहीं थे उसका कारण बताएंगे अभी। बिकॉज द माइक्रोचिप was as small as one of Tony's टॉफीज। जितनी वो टॉफियाँ खाता था टॉफी से भी बल्कि छोटी सी तो थी वो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंड व्हेन डैड प्रेस्ड प्ले। जब डैड ने रिमोट कंट्रोल पे प्ले का बटन दबाया तो क्या हुआ था। तो आंसर इसमें आएगा टोनी स्टार्टेड प्लेइंग। फिर क्वेश्चन में ही सही आएगा व्हेन डैड प्रेस्ड प्ले ऑन द रिमोट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 10, why did dad want to rush टोनी टू हॉस्पिटल। लेकिन बाद में डैड को ऐसा क्या हो गया कि वो टोनी को बस तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहते थे। तो आंसर नंबर 10, डैड wanted to rush Tony to the hospital और to hospital because, क्योंकि why पूछा है तो आंसर में तो क्योंकि ज़रूर आएगा। because he got worried about Tony, he was, यहाँ पे ना टोनी के बाद फुल स्टॉप आएगा और ही वाज में एच कैपिटल आएगा। बिहेविंग लाइक अ रोबोट एज ही was controlled by the रिमोट कंट्रोल। क्योंकि रिमोट कंट्रोल से चलने लगा था तो वो घबरा गए थे कि रोबोट तो नहीं बन गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड मम वांट टू लेट द चिप रिमेन वेयर इट वाज। मम्मी क्यों चाहती थी कि अब चिप जहाँ है वहीं रहे। जहाँ कहाँ है मतलब टोनी के है अंदर है। तो आंसर आएगा मम वांटेड टू लेट द चिप रिमेन इन टोनी। हम खुद ही आंसर भी लिख देते इन टोनी क्योंकि हमें पता है कि वो टोनी के अंदर ही थी। बिकॉज टोनी was behaving according to the command या according to command। जो भी उसको बोला जा रहा था वो वही कर रहा था। तो इस चीज़ से मम्मी बहुत खुश थी। तो कमांड एंड रियली वेल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज डेजी प्लीज अबाउट। डेजी किस चीज़ से खुश थी, उसको इतना अच्छा क्यों लग रहा था। तो डेजी वाज प्लीज्ड
about that now she can press the stop button whenever Tony teases Tony will tease her कि जब भी टोनी उसको चिढ़ाएगा वो स्टॉप बटन प्रेस कर देगी। तो दोस्तों मैं कंचन यहाँ पे आपको कह रही हूँ बाय। चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो आप है प्रिंसेस टियारा पर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैं चाह रही थी आपके लिए रोज़ डेली जीके या करंट अफेयर्स के वो लाने के लिए, तो वो भी कमेंट में बताना कि लाऊं या नहीं। मेरे को अच्छा लगता है वो बनाने में ना। तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, इंस्टा एफबी पे लाइक वगैरह कीजिएगा। और अब तक मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत थैंक